Every episode, a new voice, a new vision. वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कुव्वत की, एक ऐसी ताकत की जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। एक इनविजिबल फोर्स जो इंसान के जहन, जज्बात और आदतों में अपना असर छोड़ जाती है। इन्फ्लुएंस। आपने नोटिस किया होगा कुछ ब्रांड्स, कुछ लीडर्स, कुछ एप्स ऐसे होते हैं जो हमारे रोजमर्रा में एक हिस्सा बन जाते हैं जिंदगी का और घुल मिल जाते हैं। साइकोलॉजी का जादू है, हैबिट्स का सिलसिला। आज हम समझेंगे कैसे एक एथिकल सोलफुल इन्फ्लुएंस डिजाइन किया जा सकता है जो सिर्फ दिमाग पर नहीं दिल पर अपनी छाप छोड़ जाता है। इस एपिसोड में हम हु बाई निर्यान के मॉडल्स को एक्सप्लोर करेंगे, एक ऐसी किताब जो बताती है कैसे ट्रिगर, एक्शन, वेरिएबल रिवॉर्ड्स और इन्वेस्टमेंट के जरिए इंसान के बिहेवियर में हैबिट्स लूप क्रिएट कर देती है। और साथ में ये भी देखेंगे कि डॉक्टर रॉबर्ट चिल्ड्रियानी के इन्फ्लुएंस के टाइमलेस प्रिंसिपल, जिसमें हम सीखेंगे कि आज की कैसे परसुएशन और साइकोलॉजी मिलकर एक ऐसा इन्फ्लुएंस डिजाइन करते हैं जो लंबा टिकता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और दिल से कनेक्ट करता है। राइट। और बहुत ही शानदार किताबें हैं और सबको पढ़नी चाहिए और जेन जी को तो जरूर पढ़ना चाहिए। आप कहते हैं कि इन्फ्लुएंस डिजाइन करना चाहिए, मैनिपुलेट नहीं। अब रेसिप्रोसिटी क्या है कि फ्री कंटेंट के बदले भाई जगह पता नहीं कब वो कहते हैं ना यूट्यूब पर आके लोग कि हमें नहीं पता है कब ये हटा दिया जाएगा। एक ऐसी चीज है ये, हाँ, डिलीट कर दिया जाएगा इसको जल्दी से जल्दी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने 10 साल पहले देखा था, अभी आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होती है। तो सोफिस्ट्री आपका हम स्वागत करते हैं फिर से। तो निरलियान के हुक मॉडल में ट्रिगर और एक्शन के को बेस पिलर बताया है, लेकिन आपके नजरिए से ये इंसानी जिंदगी में कैसे चलकर जिंदा हो जाते हैं। इसके बाद क्या हम अपनी रोज की रूटीन में इन हिडन ट्रिगर्स को पहचान कर अपनी हैबिट्स और इन्फ्लुएंस दोनों को कॉन्टिन्यूअसली डिजाइन कर सकते हैं? बेहद खूबसूरत क्वेश्चन आपने पूछा रहमान साहब। और थैंक यू। आज हमारा ये सीरीज का जो है फाइनल एपिसोड है, तो मैंने इसीलिए दोनों किताबों को अपने सामने रखा हुआ है ताकि मैं दोनों बातों जो है एक ना वन बाय वन आपको मैं कंपेयर करके बता सकूं। देखिए, जो ट्रिगर जो है ना वो एक क्यू होता है, इट्स अ क्यू, ठीक है। एक क्यू तो जो हमारे दिमाग में है ना एक एक्शन इनिशिएट करता है, करेक्ट, नोटिफिकेशन इज अ ट्रिगर, समझाऊंगा आपको मैं। तो अब ये एक्सटर्नल हो सकता है, समटाइम्स ये इंटरनल भी होता है, मन में कोई विचार आ जाता है, वो भी क्यू का काम करता है और कुछ ना कुछ बातें ट्रिगर होती है। जैसे हमारी जिंदगी में बहुत सारी जज्बाती बातें होती हैं जो है ना एक क्यू की तरह सामने आती है, फिर वो कुछ ट्रिगर कर देती है, फिर हम लोग एक्शन ले लेते हैं कुछ सोच के ही, है ना। तो ये दोनों बातें एक ही है। तो आजकल जो है बहुत सारे जो है क्यू जो है ना एक्सटर्नली क्रिएट हो रहे हैं और कुछ ट्रिगर होता है, फिर हम एक्शन में आते हैं। तो अब आप खुद ही बोल रहे हैं कि जैसे फोन का जो नोटिफिकेशन है ना, या किसी ब्रांड का कोई एडवर्टाइजमेंट सामने आया, अब ये इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। जैसे इंटरनल से बोर्डम, क्यूरियोसिटी, है ना, या कोई इमोशनल नीड हमारी। तो एक्शन जो होता है वो एक जो छोटा स्टेप होता है जो हम ट्रिगर के रिस्पॉन्स में लेते हैं। मतलब नोटिफिकेशन आया, हमने फोन को उठाया एंड वी टुक द एक्शन, राइट। तो लेते हैं मिसाल तौर पर कि जैसे कोई व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया, वो ट्रिगर है, राइट। और हमने मैसेज को चेक किया, आपने एक्शन नहीं चेक किया और एक्शन, वो एक्शन है, राइट। तो अब ये डेली लाइफ में हर छोटी हैबिट में होता है कि कुछ हुआ हमने कुछ किया, कुछ हुआ हमने कुछ किया। जैसे चाय पीने का ट्रिगर, मॉर्निंग में सबको चाय की तलब लगती है, किसी को कॉफी की, किसी को ग्रीन टी की, किसी को ब्लैक टी की, ये होता है। जैसे जिम का बैग देखा तो लगता है एक्सरसाइज का टाइम हो गया, कर ले। आज स्पोर्ट्स शूज देख के लगता है अरे अरे करना चाहिए था। तो नीरयाल क्या कहते हैं, है ना। और फिर मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, दोनों बातें मैं एक साथ बोलूंगा। जब आप और चिल्ड्रियानी भी क्या कहना चाहते हैं, हाँ, तो जब आप अपनी ट्रिगर्स और एक्शंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हैं। आप कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी हैबिट प्रोडक्टिव है और कौन सी हैबिट जो है मतलब आपको टाइम वेस्टिंग है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है, डिस्ट्रैक्टिंग है, डिस्ट्रैक्टिंग है, राइट, डिस्ट्रैक्ट। तो आपके अटेंशन को क्या जो है मतलब डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या आपको अटेंशन वी शुड आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स, यस, व्हिच इज प्रोडक्टिव ट्रिगर, व्हिच इज काम का ट्रिगर, और कौन वेस्ट टाइम वेस्ट ट्रिगर। तो इन्फ्लुएंस का फाउंडेशन है सर, ये जो आपने बिल्कुल अभी कह दिया, व्हाट यू जस्ट सेड इज द फाउंडेशन ऑफ द इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। और दूसरों की जो साइकोलॉजिकल क्यूज को समझना है ना, और फिर उसको एथिकली रिस्पॉन्ड करना, ये हम अगर इन दोनों किताबों को सामने रख ले, नीरयाल साहब की और रॉबर्ट चिल्ड्रियानी साहब की,
तो फिर ये हम लोग कर लेंगे सर। ओके। वेरिएबल रिवॉर्ड, ये लफ्ज एक अजीब सी कशिश रखता है, एक अट्रैक्शन है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी का चार्म है इसमें। हाँ, तो आपके ख्याल में ये एक बेयकीनी का जादू इंसान के जहन पर क्या असर छोड़ता है, और हम जब इस कॉन्सेप्ट को इन्फ्लुएंस और परसुएशन के साथ जोड़ते हैं तो कैसे ये रिवॉर्ड एक एडिक्टिव लूप के बजाय एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट बन जाता है। तो जनाब ये दोनों किताबें जो है ना वो बड़ी इजी है, राइट, और बहुत ही शानदार किताबें हैं और सबको पढ़नी चाहिए, और जेन जी को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर ये समझें कि इन दोनों किताबों की गहराई को समझाने के लिए हम आज की जो लाइफस्टाइल है, खासतौर पर सोशल मीडिया और जो जी, ऐप्स की जी। ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा हम मद्देनजर रख रहे हैं इसमें। तो वेरिएबल रिवार्ड का जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो बड़ा पावरफुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, हम्म। वो अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड को क्रेव करता है। एग्जाम्पल, हमने फोन उठाया, हमने रील देखना शुरू किया, करेक्ट, करेक्ट। तो अगली रील क्या आएगी, ये अगला यूट्यूब शॉर्ट्स क्या आएगा हमको नहीं पता। तो हम क्या कहते हैं, इसको देखते हैं, Unpredictable खुश हुए, reward 90 के सेकंड, अब आजकल तो टाइम बढ़ गया, 3 मिनट भी हो गया, 3 मिनट तो है ना। मान लीजिए कि कुछ चीज़ बड़ी अच्छी है तो उसमें बिल्कुल एंगेज हो गए, और अगर अच्छी नहीं है तो अगले डोपामाइन इफेक्ट को शांत करने के लिए खट से आगे बढ़ा देते हैं, है ना। यूं आजकल बच्चे भी देखिए ऐसे करने लग गए, राइट। एवरेज 3 सेकंड का आता हाँ, है हाँ। एक रील्स का। तो ब्रेन जो है वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी को ज्यादा क्रेव करता है क्रेव करता है। जी। ओके। तो इसको अब नी रियल के एग्जांपल से आप देखिए हम्म। कि जैसे इंस्टाग्राम है या टिकटॉक है ना, हर स्क्रॉल के साथ में ना अनप्रेडिक्टेबल कोई कंटेंट आता है, तो जो वो हमें एंगेज रखता है, हमने आप बात कर लिया, नी रियल भी यही समझाते हैं अपनी किताब में जी। और यहाँ पर चाइल्डनी का प्रिंसिपल है लाइकिंग का, लाइकिंग, ठीक है। लाइकिंग और सोशल प्रूफ, दो प्रिंसिपल उनकी किताब में इन्फ्लुएंस में, लाइकिंग और सोशल प्रूफ। अगर हम देखते हैं कि और लोग लाइक और कमेंट कर रहे हैं तो हम भी चले जाते हैं कमेंट करने के लिए, हम भी लाइक बटन दबा देते हैं। अगर देखते हैं और लोगों ने नहीं किया तो हम भी आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, अगर देखते हैं 3400 लाइक है, कर दो भैया, एक और कर दो। कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और देखते हैं 7 है तो आगे बढ़ जाते हैं। या इवन 20-25 में भी लोड नहीं लेते, लेकिन अगर वो 100+ है तो हम भी लाइक करेंगे। मैं एक्सेप्शन हूँ। हो सकता है सर, उसकी बात नहीं कर रहे, आप तो एक्चुअली आप एक्सेप्शनल है हर मामलों में। तो यह बात आपकी हमारी नहीं हो रही है, जिन लोगों ने इसको डिजाइन किया है करेक्ट। वो उनके नहीं, पास जाना में सोशल इंजीनियरिंग की नॉलेज हमसे आपसे शायद ज्यादा है ना। वो केवल टेक्नोलॉजी वाले लोग नहीं है, उसमें सोशल इंजीनियरिंग की पूरी एक जमात काम कर रही है, जो इन्वेस्टरों की भीड़ है और जो सोशल इंजीनियरिंग की टीम उन्होंने एंगेज की, मतलब वर्ल्ड क्लास सोशल इंजीनियर से, नॉट ओनली IT इंजीनियर्स, नॉट ओनली टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स, मैनेजमेंट। यस, दे आर सोशल इंजीनियर्स, सोशल जो बताते हैं क्या हो सकता है। टेक वाले काम को उसने ऐप बना दिया यूजिंग टेक्नोलॉजी, लोग कैसे बिहेव करेंगे तो बिहेवियरल साइंस वाला बताएगा ना उसको आगे कि बेटा ये करो तो ये होगा। तो दिस इज द थिंग। तो अब इसका जो है ये कहते हैं कि अगर हम देखें कि लोग और कमेंट कर रहे हैं या लाइकिंग ज़्यादा आ रही है तो उसमें लोग, नए लोग भी ज़्यादा इंगेज होते हैं, तो हमारे रिवार्ड का जो इम्पैक्ट है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो इसका प्रैक्टिकल टेक अवे क्या है? तो प्रैक्टिकल टेक अवे ये कि अपनी इन्फ्लुएंस को भाई इथिकली बिल्ड करो, केवल डोपामाइन है ना रिलीज ना कराओ, है ना करो। तो रिवार्ड को अनप्रेडिक्टेबल लेकिन मीनिंगफुल बनाइए सर, हमारी आपकी जिम्मेदारी कि हम जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं इट हैज़ टू बी इथिकली मीनिंगफुल, करेक्ट। तो अब न केवल प्लेजर का रिवार्ड दें बल्कि वैल्यू और लर्निंग का भी रिवार्ड दें। तो जब अभी आप ही कह रहे थे बातचीत के दौरान कि अगर हम लोग लर्निंग को भी थोड़ा फन वे में अगर डेवलप करें, कंटेंट बनाएं, तो वो प्लेजरेबल भी हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट जो है हम क्रिएट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म डोपामाइन को या हाईजैक को बचा सकते हैं, है ना। करेक्ट। तो नीरियाल कहते हैं कि आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट वापस मिलता है आपको। ये इन्वेस्टमेंट स्टेज सिर्फ ऐप डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगता, बल्कि ज़िंदगी का भी एक उसूल है। तो आपके तजुर्बे में ये प्रिंसिपल हम पर्सनल या प्रोफेशनल दोनों सफ़रों में कैसे अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारा इन्फ्लुएंस सिर्फ इम्पैक्टफुल नहीं, इमोशनल और इंड्यूरिंग भी हो। अब इसको हम लोग ना अपनी आपकी लाइफ से समझते हैं कि जैसे हम लोगों ने कोई नया वेंचर शुरू किया तो उसमें हम लोग क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। किस चीज़ का? पहला पैसे का, दूसरा अपनी इंगेजमेंट का, तीसरा हमने टाइम का और सारे रिसोर्सेज का। तो चार इंगेजमेंट किए या हम लोग कोई रिश्ता बिल्ड किया। अगेन वहीं पर मेरे ख्याल से कभी कभी चारों चीज़ें और बढ़ के भी सामने आती है। पूरे खानदान का, फैमिली का रिसोर्स लगाना पड़ता है, अपना टाइम देना पड़ता है, पैसे भी खर्च होते ही होते हैं, सभी रिश्तों में पैसे खर्च होते हैं।
ये सब हमने किया। अब जब हम ईमानदारी से इतनी चीजें करते हैं तो हमारा अटैचमेंट उस चीज से बढ़ जाता है, चाहे रिश्ता हो चाहे बिजनेस हो। इन्वेस्टमेंट होता है तो हाँ, वो कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। जी जी जी। तो एक बॉन्ड डेवलप होता है उस वेंचर से या उस रिश्ते से। तो प्रोफेशनल लाइफ में जब आप किसी क्लाइंट के लिए कोई टेलर्ड सोल्यूशन बनाते हैं, है ना, मान लिया आपने किसी क्लाइंट के लिए आप एक टेलर्ड सोल्यूशन बना दिया, भाई तो ये आपके लिए है ना, रेडीमेड हमने आपके लिए बना दिया, टेलर मेड हमने आपके लिए बना दिया, तो आपने अपनी एक्सपर्टीज को शेयर किया, तो इससे आपने क्लाइंट के ट्रस्ट को जीता और एंगेजमेंट आपका ऑटोमेटिकली जी जी। उसका भी आपके साथ ज्यादा हो गया और आपके उससे ज्यादा होगा। छोटे छोटा काम जो कहीं और करा सकता है 5 रुपए खर्च करके, 500 रुपए खर्च करके, भले आप उसको 1100 रुपए या 2000 रुपए 2500 रुपए बिल करें, वो आएगा आपके पास में, क्योंकि आपसे उसका एंगेजमेंट बढ़ गया है। हो चुका है जी। तो इन्वेस्टमेंट के स्टेज में हम क्या करें, तो इन्फ्लुएंस को एक सस्टेनेबल लेयर क्रिएट करें थ्रू राइट इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबल लेयर क्रिएट करें। नीर इयाल इसी को हाईलाइट करते हैं, है ना, सामने की किताब खुली हुई है, नीर इयाल क्या कहते हैं और चियाल्डिनी क्या कहते हैं। तो इन दोनों को समझें। तो पहले चियाल्डिनी की बात कर लेते हैं। ये कहते हैं कि रेसिप्रोसिटी के साथ में, है ना, आप इंटीग्रेट करें। जब आप रेसिप्रोसिटी के साथ में इंगेज करते हैं तो जो आपका जो एंगेजमेंट है वो बड़ा पावरफुल हो जाता है ना, पलट के वही आपको रिस्पॉन्स देता है। तो जब कोई इन्वेस्ट करता है तो नेचुरली कुछ रेसिप्रोकेट करना चाहेगा, ठीक है। तो अब प्रैक्टिकलिटी आप देखिए कि छोटे और मीनिंगफुल जो इन्वेस्टमेंट क्रिएट अगर हम कर ले, छोटे 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 हाँ। और मीनिंगफुल, तो कैसे लोग नेचुरली आपके साथ वापस, है ना, इंटरैक्ट करने लगते हैं, इंगेज होते हैं और ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। बहुत सारा आपने देखा होगा कि बहुत सारे एपिसोड्स हैं बड़े मीनिंगफुल है और लोग क्या है ना, फिर उसमें कमेंट करे पड़े रहते हैं, कुछ लोग गाली भी देते हैं। जी। कुल मिला के आपने So, उसको हाँ, आपने engagement हो आपने गया। इन्फ्लुएंस तो किया ना, हाँ, आपने इन्फ्लुएंस engagement हो किया। गया, जी। वो चूंकि उनकी सोच वैसी थी, कुछ नेगेटिव थे या जो आपकी सोच के हाँ, अगेंस्ट वो अपने थे, हिसाब से किया। अपने हिसाब से बेचारा दुखा कोई बैठा दिक्कत हुआ नहीं। है। जी, जी। आपने लाइफ में इंप्रूव करने वाली बातें की है, वो बिल्कुल निराश है, उसका कुछ अंतर्मन नहीं जान होगा, रहा है, हाँ, हाँ। कि वो ठीक हो सकता है, लेकिन चूंकि इतना ज्यादा वो रच बस गया ना अपनी समस्याओं में, Correct, correct। लगा आपको गाली वाली दे रहे, इंगेज हुआ सर, समाना बन गई, कल वो आपसे ठीक हो सकता है, वो फिर आएगा कि जाके देखे नजरिया वालों ने इस बार क्या कहा है, इसीलिए आ जाएगा वो। हाँ। या अगर उसके सामने रील आ गई, शॉर्ट्स आ गए, अरे फिर वही वाला चैनल देखे क्या कह रहे हैं, अब देखो क्या कह रहे हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, हाँ, आज फिर नई गाली दी जाए, लेट अस एंगेज देम। या तो सूफी श्री, जब कोई इंसान या ऑडियंस इन्वेस्ट कर लेते हैं, हाँ। इन्वेस्टमेंट की बात की, अपना वक्त, अपना जज्बा, हाँ। अपनी सोच, तो वो इन्फ्लुएंस का हिस्सा बन जाता है हाँ, डेफिनेटली। जी 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 जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि कहीं ये हैबिट लूप एक एथिकल डायलेमा तो नहीं बन जाता? आप कहते हैं कि इन्फ्लुएंस डिजाइन करना चाहिए, मैनिपुलेट नहीं। तो ये फाइन लाइन बिटवीन फैसिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन के हाँ। बीच की, ये कैसे मेंटेन कर सकते हैं? देखिए ये बिल्कुल सही कहा, फाइन लाइन ना, तो अगर आप अनकॉन्शियसली इसको अगर हैंडल करेंगे तो वो बन जाएगा जो आप कह रहे हैं, फैसिनेशन और डिलेमा, explore- हाँ, क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो अब इसको हम लोग समझे, रहमान साहब, जब यूजर या ऑडियंस जब इन्वेस्ट करता है ना, चाहे टाइम हो या एफर्ट हो जी। या पर्सनल इनपुट हो, तो उनका एंगेजमेंट ऑटोमेटिकली आपके साथ में बढ़ जाता है। अब इसको हम एथिकल पर्सपेक्टिव से अगर समझे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जी। तो हुक मॉडल एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं, बल्कि वैल्यू क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। हुक कहता है कि भाई ठीक है, आप इस तरह का कंटेंट बनाओ, इस तरह की सर्विसेज दो, पॉजिटिव बात हाँ है, हाँ, नेगेटिव कि वो बात आपसे इंगेज हो जाए ना। तो हमें जो भी हम बनाए उसे पॉजिटिवली इंगेज करने के लिए हमको बनाना चाहिए। नहीं। अगर हम सिर्फ डोपामाइन ट्रिगर और रिवार्ड लूप्स के थ्रू लोगों को हुक करते हैं बिना उनके बेनिफिट के, जी। तो वो मैनिपुलेशन बन जाएगा भाई साहब। अब प्लीज हमें मैनिपुलेशन तो नहीं करना चाहिए। मैनिपुलेशन, एक्सप्लॉयटेशन ये नहीं होना हाँ, चाहिए। नजरिया का जो नजरिया है वो डिलीवर करने के लिए होना चाहिए, वैल्यू, ना कि एक्सप्लॉयटेशन के लिए इसके होना बाद चाहिए। फाइन लाइन की बात आप फाइन लाइन की बात। तो अब एथिकल यूज में क्या है कि ट्रिगर को जो है मीनिंगफुल बनाइए, जैसे लर्निंग, हेल्थ या प्रोडक्टिविटी के लिए। जी। अब यहाँ पर फाइन लाइन आ जाती है, देखिए कि हमने ट्रिगर बनाया ही आपकी शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके जो है प्रोडक्टिविटी के लिए, आपके जो है आप उत्पादन अपनी जिंदगी क्षमता को है कैसे plan उसको कर बढ़ाने सकें। के लिए। Correct. हमारा मकसद है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे अब प्लान कर हाँ, सकें। अब उसमें हमने वेरिएबल रिवॉर्ड ऐड किया, जी। क्योंकि इसी पर आपकी शिक्षा पे, आपके स्वास्थ्य पे, सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं, बस रील को ऐसे जी, करने जी, के लिए नहीं। अब इन्वेस्टमेंट स्टेज में यूजर की ऑटोनॉमी और चॉइस को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, फोर्स या प्रेशर नहीं। करेक्ट, हम छोड़ दें उसको, है ना, एक चीज बनाए उसको छोड़ दें, राइट। यानी हैबिट लूप्स के साइकोलॉजिकल पावर को समझना और कॉन्शियसली पॉजिटिव डायरेक्शन में, हैबिट लूप की साइकोलॉजिकल पावर को समझते हुए पॉजिटिवली डायरेक्शन में अप्लाई करना ही सस्टेनेबल और एथिकल इन्फ्लुएंस का
वही असली राज है। तो इसके बाद हर ऐप, हर ब्रांड आज हमारे वक्त का हिस्सेदार है। बिल्कुल है सर। तो क्या आप कोई ऐसा रियल वर्ल्ड मिसाल दे सकते हैं जो जहां पर हुक मॉडल और चिल्डियानी का इन्फ्लुएंस प्रिंसिपल दोनों साथ साथ चल रहे हों, और जहां एंगेजमेंट सिर्फ कंजम्पशन नहीं, कनेक्शन बन जाता है? हाँ रहमान साहब, अब जैसे हम लोग इंस्टाग्राम या यूट्यूब का एग्जाम्पल ले लें, ओके, है ना, हाँ है बिल्कुल ना, बिल्कुल। ले लें। ट्रिगर यानी कि नोटिफिकेशन या सर्विस करना है। जी ट्रिगर क्या है? नोटिफिकेशन है तो सर्विस किया कि हम लोग उसको उठा के देखें, जी जी। दैट इज द ट्रिगर। एक्शन क्या है? स्क्रॉल या वीडियो को प्ले करना। हुक्ड और हाँ, इन्फ्लुएंस करेक्ट बात है। है। हाँ हाँ, अब वेरिएबल रिवार्ड क्या है कि हर स्क्रॉल में अनप्रेडिक्टेबल कंटेंट आने वाला है। जी करेक्ट। जैसे फनी मीम्स, ट्यूटोरियल या एनी न्यूज़ अपडेट, क्या चल रहा है गाजा में, क्या चल रहा है अमेरिका में, क्या हो रहा है गुजरात में, क्या हो रहा है जी यूपी जी। में, वो आने लग गया। हर तरह की न्यूज़ आने लग गई। अब चाइल्डनी के प्रिंसिपल यहाँ जो सीमलेसली इंटीग्रेट होते हैं। वो क्या कहते हैं? सोशल प्रूफ। भाई सब देख रहे हैं, चलो हम भी देख लें। कोई ऐसी रील आई जिसके व्यूज बहुत ज्यादा हैं, 4,000 है, 40,000 है, हाँ 1 मिलियन व्यूज। 1 मिलियन व्यूज, 15 मिलियन व्यूज वाले भी वीडियो आते हाँ हैं। हाँ, नहीं वो अरे साहब, थंबनेल में भी आते हैं। अरे कितने 15 यूट्यूब वीडियो हमने देखे सर, उसमें व्यूज थे 25 मिलियन, और जाके देखा तो बिल्कुल कूड़ा करकट। देयर वाज नो कंटेंट इन दैट। किसने देखा? यानी कि आप कुछ भी बनाइएगा, ढंग से बना दीजिए। कुछ एक्सप्लॉइट कर दिया आपने। अरे ढंग से बना दीजिए, तो वो अगर बेढंगा कंटेंट भी है तो बेढंगे लोग भी देखने के लिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं करेक्ट यू हैव ऑडियंस एक्चुअली, जी। यू आर नॉट मेकिंग दैट कंटेंट जो हर आपके तरह के ऑडियंस को। हैं। हाँ जी सर, जी जी जी। अगर आप जो है हर क्वालिटी की भीड़ चीज के लिए कुछ दिखती बना रहे हैं है। तो भीड़ टाइप का बनाइए। अगर आप जो है किसी क्लासेस के लिए बनाते हैं तो क्लास के उस लिए तरह बना सकते बनाइए। हैं। जी बिल्कुल अब सही। लाइकिंग, हम्म, तो इन्फ्लुएंस या क्रिएटर से जो आप ना इमोशनल कनेक्ट कीजिए, जी वही जी। आपको जो फिर अप्रिशिएट करेंगे, आपका शेयर करेंगे, आपके ऊपर वो मीम बनाएंगे, फिर आप आपके जो रील को उसको रिमिक्स करेंगे, वो प्रमोट करेंगे। ठीक है। अब रेसिप्रोसिटी क्या है कि फ्री कंटेंट के बदले भाई इंगेजमेंट और लॉयल्टी। हमने यानी कोई ऐसी चीज़ आपको दे दी जो वाकई में आपको बहुत काम की है, या हमने किसी पुरानी बात को नए ढंग से समझा दी, आपके भेजे में घुस गई है, तो रेसिप्रोसिटी क्या? भैया लाइक करो, शेयर करो, करेक्ट है करेक्ट। ना। तो रिजल्ट क्या है कि एक एथिकल और वैल्यू ओरिएंटेड क्रिएटर ये हैबिट लूप यूज करके ऑडियंस को इंगेज करता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है, और लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस को क्रिएट करता है। तो दिस इज सेड बाय चियाल्डिनी। चलिए, अच्छा अगर हम छोटी सी एक हैबिट लूप खुद डिजाइन करना चाहें, हाँ, एक ऐसी आदत जो प्रोडक्टिव और इन्फ्लुएंस दोनों बढ़ाए, तो क्या हम कर सकते हैं? मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ। और हाँ। कैसे हम अपनी डेली लाइफ में चिल्डियानी के प्रिंसिपल जैसे रेसिप्रोसिटी और अथॉरिटी और नेचुरली व्यू कर सकते हैं बिना आर्टिफिशियल एफर्ट के? बड़ा प्रैक्टिकल है रहमान साहब, जी। है ना। हम इसको ऐसे देखें कि ट्रिगर, एक्शन और वेरिएबल रिवार्ड और इन्वेस्टमेंट, इन चारों को फटाफट समझ लें। ट्रिगर यानी मॉर्निंग के टाइम पे चाय कॉफी जो भी, जैसे आपके केस में आप ग्रीन टी पीते हैं, हमारी हर्बल एज की आप आयु टी पीते हैं, जी तो वो हो गया। अब उसके साथ में क्या है कि आपने एक एक्शन लिया कि बस आपने 15 मिनट डेडिकेट कर दिया कि 15 मिनट हम भाई कोई पॉडकास्ट सुनेंगे या हम फला वाला ब्लॉग पढ़ेंगे, बस फेसबुक पे जाएंगे या कुछ करेंगे, या किसी ब्लॉगिंग साइट पर जाके ये वाला ब्लॉग पढ़ेंगे, बस 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। अब वेरिएबल रिवार्ड्स क्या मिले आपको नए आइडियाज आए, इंस्पिरेशन आई। हो सकता है कि आप जो आज शूट करने वाले थे उसका भी कोई आइडिया आपको आज मिल सकता था, है ना। तो ये एक्शनेबल इंसाइट आपको मिल गया। अब इन्वेस्टमेंट क्या है? आपने नोट्स लिया, जो भी आपने सुना, हाँ आपने नोट्स लिया, है ना। फिर आप ऑफिस में आए, मुझसे मुलाकात हुई, या इन लोगों से मुलाकात हुई, आपके ऑफिस वाले कलीग से मुलाकात हुई, स्टाफ से मुलाकात हुई, जो आपने सीखा आप उन्हीं को लेक्चर दे दीजिए, ये आइडिया शेयर कर लीजिए, जो भी आपके ऑफिस कलीग या जो भी आपके फ्रेंड्स आए, है ना। तो डिस्कस करना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। होता क्या है साहब, जो कुछ भी हम सीखते हैं, यदि उसका नोट्स नहीं बनाते हैं, और नोट्स बनाने के साथ साथ यदि उसके बारे में बात नहीं करते, तो वो वॉश आउट हो जाता है, बिल्कुल निकल जाता है। तो वी हैव टू ना। तो ट्रिगर, एक्शन, वेरिएबल रिवॉर्ड्स एंड द इन्वेस्टमेंट। तो चियाल्डिनी का जो प्रिंसिपल है हम उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। रेसिप्रोसिटी, अथॉरिटी एंड सोशल प्रूफ। रेसिप्रोसिटी यानी कि हमने अपनी लर्निंग शेयर किया हमने दूसरों के साथ में, करेक्ट। अथॉरिटी, आपके इनसाइट्स जो थे वो वैल्यू बन गई, तो हम एक अथॉरिटी आ गई, करेक्ट। सोशल प्रूफ, अगर मतलब एक्नॉलेज हो गया तो अथॉरिटी आ गई। अब सोशल प्रूफ क्या हुआ कि जो हमने ग्रुप के साथ में अगर शेयर कर लिया उसके साथ में, तो भाई दूसरे भी मुझे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया, दूसरे हमको फॉलो करेंगे, करेक्ट, है ना। बल्कि वेट करेंगे कि सर कल आएंगे, कल कुछ और बताएंगे। वेरी करेक्ट जी, मतलब मेरी जिंदगी में यही रहा है कि मैंने अगर मान लीजिए कभी कोई किताब पढ़ी तो मैंने इस बात की परवाह नहीं की कि बुगुर होगा क्या होगा,
उसको शेयर किया। हाँ मतलब शेयर किया, खड़े खड़े शेयर कर लिया। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जहाँ पर आप आते थे पहले, हाँ। वहाँ पर 12 लोग बैठे, शेयर करना शुरू किया। बल्कि मजाक बनता था, पहले मीम तो था नहीं, मेरे आने के बाद मजाक बनता था। तो मेरे जो पीएन है या जो मेरे ऑफिस स्टेट है अंदर आके चेम्बर बनाते थे, अरे सर आप डेली लेक्चर न दिया करें। मैंने पूछा क्यों भाई? अरे वो कहा था कि ये जो है लग रहा कोई नई किताब पढ़ गया है। तो मुझे कभी बुरा नहीं लगा, मुझे बड़ा मजा आया कि एटलीस्ट दे गेस्ड इट। और उनमें से 2-3 लोग ऐसे सर नहीं, उनको हमको बुला किताब लिया कीजिए, हमको बुला लिया कीजिए, तो मैं सुन लूंगा, बल्कि कैमरा लेके आ जाऊंगा। तो सूफी श्री, हमने पावर, सेडक्शन, नेगोशिएशन और अब हुक के हाँ। कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया। पहले एपिसोड में हमने सेडक्शन की बात की, फिर उसके बाद नेगोशिएशन की नहीं, बात पहले हमने पावर की बात की थी। सॉरी, पहले पावर की बात We talked about power, yes, yes. देन सेडक्शन, Negotiation. नेगोशिएशन और अब हुक। Hooked, yes. हुक्ड हो गया। इसको एक्सप्लोर किया, इस कॉन्सेप्ट को हमने। इसके बाद अगर इन सबको मिलाकर एक पावर टूल किट, 4 लाइनें बता दूंगा सर, 4 लाइन जी। मतलब टूल किट फॉर लाइफ हाँ, और इन्फ्लुएंस डिजाइन करनी जो है। मैंने खुद के लिए बनाया है, हाँ। मतलब आई रेसिप्रोकेट जी, जी। विद these 4 authors। तो क्या ये चार ये कंसोलिडेटेड अप्रोच का एक आइडिया है मेरा। ये अवेयरनेस, नंबर 1 अवेयरनेस, नंबर 2 स्ट्रेटेजिक एक्शन, नंबर 3 इन्फ्लुएंस लूप एंड जी। नंबर 4 साइकोलॉजिकल एथिक्स। मैं इनको समझा दूं जी जी जी। एक एक लाइन में। तो अवेयरनेस क्या है? इसका रोल सबसे लास्ट में आप बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। तो अवेयरनेस क्या है? जो रॉबर्ट गिल के जो लॉज है ना, सेडक्शन के पैटर्न को समझिए, जी। अपने एनवायरनमेंट में पावर डायनामिक्स और ह्यूमन बिहेवियर को आइडेंटिफाई कीजिए। करेक्ट। अपने एनवायरनमेंट में पावर डायनामिक्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए हमेशा। पावर डायनामिक्स को और ह्यूमन बिहेवियर को आप आइडेंटिफाई कीजिए। यू विल बी एबल टू डील विद देम प्रोडक्टिवली एंड एथिकली। अगर समझ जाएंगे तो आप रॉबर्ट गिल की जो दूसरे लॉज है, सेडक्शन वगैरह, तो वहां पहुंचे, इफ यू रिमेंबर राइट। उसके बाद सेकंड स्ट्रेटेजिक एक्शन। तो जो क्रिस बॉस की जो नेगोशिएशन वाली जो एबिलिटी है, ही इज अ नेगोशिएटर, आपको पता ही है। हाँ, जो उनको अप्लाई करिए। उसमें क्या है? पेशेंस, मिररिंग, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले हफ्ते। पेशेंस, मिररिंग, और क्या था, कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस। लाइक जैसे आप आज इस एपिसोड के लिए यू आर, मतलब आप काबिल तारीफ है आपके सवाल करने का तरीका। सभी 4 एपिसोड्स में, पिछले सीजन में भी आपने जिस तरीके से क्वेश्चंस को आपने फ्रेम किया, दीज आर द कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस। कैलिब्रेटेड, हाँ, कैलिब्रेटेड, बिल्कुल, मतलब बैलेंस। और आपने जो बैलेंस जवाब दिया, अरे सर, उसके आदाब। तो अगले सवाल को पूछने का आपने मौका दिया। तो चौथा जो है, दैट इज साइकोलॉजिकल एथिक्स। तो चियाल्डिनी के परसुएशन को अगर आप समझे कायदे से जी, और उसको समझ के आप इंटीग्रेट करेंगे, तो लाइकिंग, रेसिप्रोसिटी, अथॉरिटी, सोशल प्रूफ और स्कार्सिटी, ये 5 प्रिंसिपल्स है रॉबर्ट चियाल्डिनी के। लाइकिंग, रेसिप्रोसिटी, अथॉरिटी, सोशल प्रूफ एंड स्कार्सिटी, है ना। तो इनको अगर, हाँ, आप समझ चुके हैं, हम लोग ने बात यही है, पूरा एपिसोड बन जाएगा फिर तो। नहीं, स्कार्सिटी एक, हाँ, आपको क्रिएट करना होता है, स्कार्सिटी क्रिएट करना होता है कि यार फटाफट देख लो, कर लो, है ना। वो ये चला जाएगा, पता नहीं कब। वो कहते हैं ना यूट्यूब पर आके लोग कि हमें नहीं पता है कब ये हटा दिया जाएगा। एक ऐसी चीज है, ये, हाँ, डिलीट कर दिया जाएगा इसको जल्दी जल्दी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने 10 साल पहले देखा था, अभी पड़ा हुआ है। तो कर दिया जाएगा। और फाइनली क्या करना है कि उसको रिफ्लेक्ट करना है और आइटरेट करना है। जो कुछ आपने सीखा, जो सिखाना चाहते हैं, आप उसको खुद स्वयं रिफ्लेक्ट कीजिए, उसको आइटरेट कीजिए। तो हर स्टेप में अपने इंटेंशन का असेसमेंट कीजिए, करके रखिए। यही टूल किट सिर्फ इन्फ्लुएंस और परसुएशन की, बल्कि मीनिंगफुल और सस्टेनेबल इन्फ्लुएंस का भी एक रोड मैप है। क्या था? अवेयरनेस, स्ट्रेटेजिक एक्शन, इन्फ्लुएंस लूप और साइकोलॉजिकल एथिक्स। तो आपने जो इन्वेस्ट किया मेरे ऊपर, तो मैंने आपको उसका वेरिएबल रिवॉर्ड दे रहा हूँ। ये कि आपसे मैं क्वेश्चंस करता हूँ, तो आप उस क्वेश्चंस का एक स्पेसिफिकली जवाब दे देते हैं। कई मेहमान हैं हमारे, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, वो पूरे 10 क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। अगला क्वेश्चन बचता नहीं मेरे पास। स्पेसिफिक होना चाहिए, और ये आपकी खूबी है कि आप उसी स्पेसिफिक डायनेमिक्स के अंदर रहते हैं, और जिससे कि अगला, और एक तो क्लियरिटी रहे कि क्या क्या जो सवाल है वही जवाब है, और उसके बाद फिर लोगों को भी समझ में आए कि ये बिल्कुल खिचड़ी नहीं बन जा रही है, बल्कि वो एक एक चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली और समझाई जा रही है। हुक्ड हो रहा है, एक्शन भी हो रहा है, उसके बाद फिर अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस हो जाना चाहिए। करेक्ट। लेकिन उसके लिए सामने वाले को भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए। जो हमारा ये चैनल देख रहे हैं, जो हमारे एपिसोड देख रहे हैं, सर, वो ऑटोमेटिक बहुत फायदे की चीज़ है। लेकिन
लेकिन कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। 3 सेकंड में काम नहीं चलेगा। हाँ जो 3 सेकंड रील्स देखते हैं लोग, उस 3 सेकंड रील्स में हमारा एपिसोड समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना। बट सर आई एम कॉन्फिडेंट रहमान साहब, जो जी। हमारे ऑडियंस है वो हमको देखेंगे, समझेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और रेसिप्रोकेट करेंगे सर, क्योंकि लाइफ बदलेगी सर, डेफिनेटली। तो आज का एपिसोड एक रिमाइंडर था, एक इन्फ्लुएंस एक आर्ट भी है और एक जिम्मेदारी भी है, जी सर। एथिकल जिम्मेदारी भी है। तो पावर तभी खूबसूरत लगती है जब वो कंपैशन के साथ चलती है, कंपैशन के साथ पावर चले। सूफी श्री ने हमें दिखाया कैसे हैबिट्स और साइकोलॉजी मिल के सस्टेनेबल और सोलफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सर अगली सीरीज में हम किसी नए टॉपिक पर नई चीज़ लेके आएंगे, तब तक देखते रहिए नजरिया। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, थैंक यू। एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।